दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम सच्ची और डरावनी कहानियां लेकर आते हैं जो आपकी रूह तक हिला देंगी। धमाल। आज हम सुनने जा रहे हैं शव साधना का अंधेरा, एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसमें एक तांत्रिक ने मृत आत्माओं से सौदा किया था। अगर आपको रियल हॉरर, सस्पेंस और मिस्ट्री पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी ज्यादा डरावनी हैं। बेल घोस्ट। दोस्तों, आज के रहस्यमय श्रापित डरावनी कहानी के मुख्य पात्र हैं आकाश सिंह जी। आज की कहानी आकाश सिंह जी की जुबानी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब जिज्ञासा डर से बड़ी हो जाती है। मैं आकाश सिंह एक स्वतंत्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं। मेरा काम है उन जगहों पर जाना जहां लोग कदम रखने से डरते हैं और उन कहानियों को कैमरे में कैद करना जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। दिसंबर 2023 की एक ठंडी शाम थी जब मुझे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे देवकुंड गांव का नाम पहली बार सुनने को मिला। कहा जाता था कि वहां एक तांत्रिक की आत्मा अब भी जिंदा है, जो 100 साल पहले शव साधना करके मृत्यु से सौदा करना चाहता था। ये कहानी मेरे अगले प्रोजेक्ट का विषय बन सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सफर मेरे जीवन का सबसे डरावना अध्याय साबित होगा। देवकुंड पहुंचने के लिए मुझे 3 बसें, 2 जीपें और आखिर में 4 घंटे पहाड़ चढ़ना पड़ा। रास्ता जितना खूबसूरत था उतना ही अजीब भी। सूरज ढलते ही जंगल स्याह हो जाता था और हवा में ऐसी ठंड थी जो हड्डियों के आर पार उतर जाए। जब मैं गांव के बाहरी हिस्से में पहुंचा तो वहां एक छोटा सा मंदिर दिखा। काई लगी दीवारें और दरवाजे पर बैठा एक बूढ़ा पुजारी। उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने पूछा, कहाँ से आए हो बेटा? मैंने बताया कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ। वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, अगर सच में बनाना ही है तो दिन में बनाना। शाम के बाद इस पहाड़ी के पार मत जाना। वहाँ जो है वो सोया नहीं है। उसके शब्दों में एक सिहरन थी जो मेरे भीतर उतर गई, लेकिन मेरे अंदर की खोजी प्रवृत्ति ने मुझे रोकने नहीं दिया। गांव बहुत छोटा था, मुश्किल से 50 घर। ज़्यादातर लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। मैंने एक पुराने स्कूल भवन में ठहरने का इंतज़ाम किया। वहीं से मैंने अपनी शूटिंग शुरू की। गांव के वातावरण, बूढ़ों के इंटरव्यू और कुछ लोक कथाएं रिकॉर्ड की। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही शाम ढली माहौल बदल गया। हवा भारी लगने लगी, पेड़ों की छायाएं लंबी हो गईं और कहीं दूर से घंटियों जैसी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य पूजा चल रही हो। रात करीब 10:30 बजे मैं अपने कैमरे के साथ गांव के बाहर निकल गया। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ धुंध तैर रही थी। मेरे हेडलैम्प की रोशनी में हवा में उड़ते धूलकण चमक रहे थे। रास्ते के दोनों ओर देवदार के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी अनदेखी सभा के प्रहरी हों। अचानक मुझे लगा कि मेरे दाईं तरफ कुछ हिला है। मैंने कैमरा घुमाया, कुछ नहीं दिखा, लेकिन अगले ही सेकंड मेरे माइक्रोफोन में एक धीमी सी आवाज़ रिकॉर्ड हुई, कुछ फुसफुसाहट जैसी। जब मैंने प्लेबैक किया तो मुझे लगा जैसे कोई बोल रहा हो, मत जा। मैंने सोचा शायद हवा की आवाज़ हो, लेकिन अंदर कहीं एक अनकहा डर जाग उठा। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ता एक पुराने शमशान की ओर मुड़ गया। वहाँ के पत्थरों पर राख के निशान अब भी ताज़ा थे, जैसे कल ही किसी का दाह संस्कार हुआ हो। मैं कैमरे से कुछ शॉट ले रहा था कि अचानक लेंस के फ्रेम में कुछ लाल सा दिखा। जूम करने पर साफ दिखा, एक लाल कपड़े में लिपटी आकृति जो कुछ दूरी पर खड़ी थी। मेरे भीतर का हर रोम कड़ा हो गया। मैंने हुज़ देयर कह के टॉर्च उसकी ओर फेंकी, लेकिन वो पल भर में गायब हो गई। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ ज़मीन पर राख और ठंडी हवा का झोंका। मैं हड़बड़ा कर पीछे हटा, पर मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया। नीचे देखा तो आधा जला हुआ खोपड़े का टुकड़ा पड़ा था। मैं गांव लौट आया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। कैमरे की फुटेज देखने बैठा तो एक पल ऐसा दिखा जब वो लाल कपड़े वाली आकृति मेरी ओर बढ़ती हुई लग रही थी, जबकि मुझे याद है कि मैंने कोई मूवमेंट नहीं देखा था। उस फुटेज के हर फ्रेम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही थी और स्क्रीन पर वो चेहरा था, जला हुआ, धुंधला, पर मुझे घूरता हुआ।
मैंने लैपटॉप बंद कर दिया और खुद को समझाया कि यह कैमरा ग्लिच होगा, लेकिन भीतर कहीं कुछ टूट चुका था। अगली सुबह मैं गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिहर बाबा से मिलने गया। उन्होंने सुना तो बस इतना कहा कि तुम्हारे कैमरे ने उसे जगा दिया है। मैंने पूछा, किसे? उन्होंने धीरे से जवाब दिया, भैरवनाथ को। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था जो अमरत्व की साधना कर रहा था। कहते हैं उसने शमशान में शव पर बैठकर मृत आत्माओं से सौदा किया, लेकिन उसका यज्ञ अधूरा रह गया। जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को जला लिया, पर मरते वक्त कहा, मैं लौटूंगा अपने अधूरे सौदे के साथ। उस दिन के बाद से गांव पर अजीब साया छाया हुआ है। बाबा ने मुझे उस शमशान की दिशा में देखने से भी मना किया, लेकिन मैं उस रहस्य को नज़रअंदाज नहीं कर सका। उस रात मैंने कैमरे पर ट्राइपॉड लगाकर बाहर रख दिया और खुद अंदर बैठा रहा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, राख, जलते घी और कुछ सड़ांध जैसी। लगभग 2 बजे के करीब मेरे माइक्रोफोन ने कुछ रिकॉर्ड किया। पहले मंत्रोच्चार, फिर एक चीख और फिर सन्नाटा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोला। बाहर चारों ओर कोहरा था। ट्राइपॉड ज़मीन पर गिरा हुआ था, कैमरे का लेंस टूटा हुआ और ज़मीन पर राख के गोले बने हुए, बिल्कुल वैसी ही रेखाएं जैसी तांत्रिक साधनाओं में होती हैं। मैंने उस रात अपना सामान पैक किया, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर कैमरा ऑन किया, ये सोचकर कि कुछ सबूत मिल जाएं। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, स्क्रीन पर उसी लाल कपड़े वाली आकृति दिखी। वो अब बहुत पास थी, इतनी पास कि मैं उसका चेहरा देख सकता था। आधा जला, आधा राख से ढका, और उसकी आंखें बिना पुतलियों के, बस सफ़ेद धब्बे। वो सीधे कैमरे में देख रही थी, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो। और फिर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। मैंने कैमरा नीचे रखा और भागते हुए कमरे में लौट आया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल था। बाहर हवाएं तेज हो गईं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गांव के चारों ओर घूम रही हो। मैंने खिड़की से झांका और उस पहाड़ी के ऊपर एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यज्ञ चल रहा हो, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। सुबह जब गांव वाले जागे तो मैंने उन्हें रात की बात बताई। किसी ने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारे कैमरे की चाल है, यहां कुछ नहीं होता। लेकिन उसी दोपहर जब मैं जाने लगा तो मैंने देखा कि मंदिर के पास वही बूढ़ा पुजारी मुझे घूर रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा, अब तुम उसका निशान ले चुके हो। उसके बाद से मैं जहां भी गया मुझे वही लाल कपड़ा बार बार दिखने लगा, किसी दीवार के साए में, किसी खिड़की के शीशे में, या कभी किसी भीड़ में। शायद ये सिर्फ डर था, या शायद किसी अधूरे सौदे की शुरुआत। उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैंने जो देखा वो किसी कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि मेरे लिए शव साधना के अंधेरे में उतरने का पहला कदम था। उस रात के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। डर ने मुझे अंदर से हिला दिया था, लेकिन किसी अनदेखी ताकत ने मुझे देवकुंड से जाने नहीं दिया। मेरे भीतर एक बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी बात अब पूरी करनी ही होगी। सुबह मैंने तय किया कि अब मुझे इस जगह के इतिहास को समझना होगा। कौन था भैरवनाथ और क्यों उसकी आत्मा अब भी भटक रही है? गांव के बुजुर्ग लोग मुझसे बात करने से कतराने लगे थे। कुछ तो मेरे आने पर अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन दोपहर में गांव के किनारे पर रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति ब्रह्मदत्त पांडे मुझसे मिलने को तैयार हुए। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा आशियाना था, जिसकी दीवारों पर पुरानी तांत्रिक आकृतियां बनी थीं। उनके हाथों में हमेशा रुद्राक्ष की माला और एक पीली किताब रहती थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारे चेहरे पर वही छाया है जो उस दिन भैरवनाथ के चेहरे पर थी। उनका ये वाक्य सुनकर मैं सन्न रह गया। मैं बैठ गया और उनसे सारा सच जानने की विनती की। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, भैरवनाथ कोई साधारण तांत्रिक नहीं था। वो काशी से आया था
और यहाँ उसने अपनी अंतिम साधना के लिए ठिकाना बनाया था। कहा जाता है कि उसने मृत संवाद तंत्र नाम की एक प्राचीन ग्रंथ प्राप्त की थी, जो मृत आत्माओं से संवाद करने का रहस्य बताती थी। उसका उद्देश्य था अमरत्व, लेकिन अमरत्व के बदले किसी को मरना पड़ता है, या यूं कहो आत्मा की अदला बदली करनी पड़ती है। मैंने पूछा, मतलब? पांडे जी बोले, मतलब ये कि उसे किसी जीवित आत्मा को बलि देना पड़ता था ताकि मृत उसे स्वीकार कर लें। लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो गांव वालों ने रोक दिया। यज्ञ अधूरा रह गया, और जब यज्ञ अधूरा रहता है तो साधक की आत्मा दो दुनियाओं के बीच फंस जाती है, न पूरी तरह जीवित न पूरी तरह मृत। मैंने वो सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, पर उस समय मुझे नहीं पता था कि ये शब्द भविष्य में मेरे लिए भविष्यवाणी बन जाएंगे। रात ढलते ढलते हवा फिर भारी हो गई थी। स्कूल भवन की खिड़कियों से बाहर झांकने पर लगा जैसे कोई छाया धीरे धीरे घूम रही हो। मैंने हिम्मत जुटाई और रिकॉर्डर चालू किया। कुछ देर तक बस सन्नाटा था। फिर अचानक माइक्रोफोन में एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से कहा हो, सौदा अधूरा है। उस आवाज़ ने मेरा दिल सुन्न कर दिया। मैंने सोचा शायद दिमाग का वहम हो, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई तो वो आवाज़ साफ सुनाई दी। ये कोई सामान्य आवाज़ नहीं थी, उसमें एक लय थी, जैसे किसी मंत्र का हिस्सा हो। उसी समय मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शायद मृत संवाद तंत्र की कोई प्रति अब भी गांव में कहीं छिपी हो। अगले दिन मैं पांडे जी के साथ पहाड़ी के उस हिस्से पर गया जहां कभी भैरवनाथ का आश्रम हुआ करता था। अब वहां बस पत्थर बचे थे और उनके बीच उगी काई। हवा में गंध थी, गीली मिट्टी और जले घी की। जमीन पर एक टूटी हुई तांबे की थाली थी जिस पर राख चिपटी थी। पांडे जी बोले, यहीं बैठकर वो साधना करता था और यहीं से उसकी आत्मा गई नहीं। मैंने चारों ओर कैमरा घुमाया, तभी मेरी नज़र एक चट्टान की दरार पर गई। वहां मिट्टी में आधा धसा एक लकड़ी का संदूक था। मैं झुका और उसे बाहर निकाला। ताला जंग खा चुका था, लेकिन जरा सी चोट पर टूट गया। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी, मोटी, काले चमड़े में बंधी हुई। पन्ने सूखे और टूटने को तैयार थे। पहले ही पेज पर लिखा था, मृत संवाद तंत्र, अध्याय आत्मसमर्पण। मैंने किताब उठाई और अपने कमरे में ले आया। जब उसे खोला तो हर पृष्ठ पर अजीब आकृतियां, संस्कृत के उल्टे सीधे मंत्र और बीच बीच में लाल रंग से बने हाथों के निशान थे। एक वाक्य ने मुझे रोक लिया, जो मृत से बोले वो जीवितों में नहीं रहेगा। ये लाइन जैसे सीधा मेरे दिल पर उतर गई। मैंने किताब बंद कर दी, लेकिन पन्नों से निकली राख मेरे हाथों में चिपक गई। मैंने उन्हें झाड़ा, लेकिन हल्की गर्मी अब भी महसूस हो रही थी। उस रात अजीब घटनाएं शुरू हुई। मैंने किताब बैग में रखी थी, पर आधी रात को जब नींद खुली तो देखा कि वो किताब मेरे पलंग के ऊपर रखी थी और उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। हवा बंद थी, लेकिन पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जैसे किसी ने उसमें फूंक मारी हो। मैं धीरे से उठा और किताब बंद करने गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। पलटा तो कमरे में कोई नहीं था, बस दीवार पर मेरी परछाई नहीं दिख रही थी। दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। मैंने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की। स्क्रीन में हल्की नीली झिलमिलाहट थी। फिर फ्रेम में एक चेहरा आया, वही जला हुआ चेहरा जो पिछली रात देखा था। उसने होंठ हिलाए और स्क्रीन पर शब्द उभरे, तूने मेरा ग्रंथ छुआ है। मैं पीछे गिर पड़ा, कैमरा जमीन पर गिरा और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह जब आंख खुली तो सब सामान्य था। कैमरा एक तरफ पड़ा था, किताब वहीं थी, लेकिन उसकी जगह बदल चुकी थी। अब वो बैग में नहीं थी, बल्कि फर्श पर राख के घेरे में रखी थी, और उस राख में मेरे जूतों के निशान भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी सावधानी से उसे वहां रखा हो।
मैंने गांव वालों को ये सब दिखाने की कोशिश की, पर सब ने कहा कि मैं उसकी गिरफ्त में आ गया हूँ। कोई पास आने को तैयार नहीं हुआ। पांडे जी ने बस इतना कहा, अब तेरा रास्ता वही तय करेगा, और उन्होंने मुझे एक ताबीज़ थमाया। बोले, जब वो बुलाए इसे कसकर पकड़ना, नहीं तो वापस नहीं लौटेगा। मैं अब समझ चुका था कि मैं किसी सामान्य कहानी का हिस्सा नहीं रहा। उस तांत्रिक का अधूरा यज्ञ, उसकी आत्मा और वो किताब सब अब मेरे चारों ओर घूमने लगे थे। हर रात कुछ अजीब होता। कमरे की दीवारों पर परछाइयाँ बदलतीं, कैमरे में अजनबी आवाज़ें आतीं और नींद में कोई बार बार मेरा नाम पुकारता, आकाश। एक रात मैं फिर उस किताब को खोल बैठा। इस बार आखिरी पन्ने पर एक चित्र बना था, एक वृत्त जिसमें 7 शव लेटे थे और बीच में एक जीवित आदमी बैठा था। उसके ऊपर लिखा था, अमरता की अंतिम शर्त, एक जीवित आत्मा का समर्पण। तभी कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। मुझे लगा कोई मेरे ठीक पीछे है। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया। दीवार पर मेरी परछाई नहीं थी, उसकी जगह किसी और की आकृति थी, जली हुई, सिर झुका हुआ और कंधे पर लाल कपड़ा। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर आवाज़ नहीं निकली। एक पल को लगा जैसे हवा में किसी ने फुसफुसाया, सौदा पूरा कर या सब मिट जाएगा। फिर अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा कोई मेरे कान के पास झुककर सांस ले रहा है, गर्म, सड़ी हुई और भारी। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह थी। सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। किताब अब गायब थी। मैंने कमरे की जर्रा जर्रा खोज लिया, लेकिन कहीं नहीं मिली। बस जमीन पर राख की एक रेखा बनी थी, गोलाकार, और उसके बीच लिखा था, शव साधना अधूरी नहीं रहती। अब मैं जान गया था कि ये कहानी अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं रही थी। मैं खुद उस कथा का हिस्सा बन चुका था, और भैरवनाथ की आत्मा शायद अब मेरे जरिए अपना अधूरा सौदा पूरा करने वाली थी। उस सुबह मैं जब जागा तो सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी, लेकिन मुझे उनमें भी अंधेरा दिख रहा था। रात जो कुछ हुआ था उसने मेरे भीतर का संतुलन तोड़ दिया था। किताब गायब थी, राख की रेखा अब भी फर्श पर बनी हुई थी, और दीवारों पर जली हुई उंगलियों के निशान जैसे किसी ने रात भर वहां से गुजरते हुए छोड़े हों। मैं अपने कैमरे की ओर बढ़ा। उसका लेंस टूटा हुआ था, लेकिन मेमोरी कार्ड सलामत था। मैंने उसे लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर कुछ फुटेज अपने आप चलने लगी। वीडियो रात 2:19 पर रिकॉर्ड हुई थी, जब मैं बेहोश पड़ा था। फुटेज में मेरा शरीर दिख रहा था। मैं जमीन पर था और मेरे चारों ओर राख की रेखाएं किसी अदृश्य हाथ से बन रही थीं। कैमरे के फ्रेम के आखिरी हिस्से में वही लाल कपड़ा झलकता है और एक आवाज गूंजती है, अब ये उसका है। मुझे एहसास हुआ कि अब बात मेरे नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। डर अब किसी भावना की तरह नहीं था, वो अब मेरे भीतर का हिस्सा बन चुका था। उसी दिन शाम को गांव का लड़का हरिओम मेरे पास आया। वो मेरी शूटिंग में मदद करता था। उसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी, पर हिम्मत उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। उसने कहा, आकाश भैया, गांव में सब बोल रहे हैं कि आपने तांत्रिक की किताब पढ़ ली है। वो बुरा असर देती है। चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ उसने साधना की थी। मैं थोड़ा हिचकिचाया, पर जिज्ञासा ने फिर से डर पर जीत पा ली। मैंने अपना कैमरा और माइक्रोफोन उठाया और हम दोनों निकल पड़े। सूरज ढल चुका था, हवा ठंडी और गीली थी और रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। हर कदम पर पत्तों की चरमराहट जैसे किसी के पीछे आने का एहसास देती थी। हम दोनों मशाल लेकर पहाड़ी के नीचे पहुंचे, जहां राख की गंध आज भी मौजूद थी। वहीं पर एक टूटी हुई समाधि थी। उस पर काई जम चुकी थी और बीच में काले रंग की मिट्टी उठी हुई थी, जैसे हाल ही में किसी ने उसे छेड़ा हो। हरिओम ने मजाक में एक पत्थर उठाया और समाधि पर फेंक दिया। पत्थर टकराते ही एक हल्की हवा का झोंका आया, लेकिन वो ठंडी नहीं थी, वो गर्म थी, जैसे किसी भट्टी से निकली हो।
मैंने उसे रोका। ऐसा मत कर हरिओम। वो हंसते हुए बोला, कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी कहानियां हैं। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया। मैं लौटकर कमरे में बैरली पहुंचा ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर देखा तो कोई नहीं, हवा स्थिर थी। फिर वही दस्तक, और इस बार खिड़की के शीशे अपने आप कांपने लगे। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा था। वापस लौटा तो देखा हरिओम का फ़ोन मेरे बिस्तर पर पड़ा था। वो शाम को मेरे साथ गया था, फिर ये यहाँ कैसे आया? मैंने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क डेड था। अगले दिन सुबह गांव में कोहराम मचा हुआ था। लोग मंदिर के पास इकट्ठे थे। मैं वहां पहुंचा तो देखा हरिओम का शव शमशान के पास पड़ा था। चेहरा पूरी तरह विकृत, आंखें खुली और शरीर पर राख और तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। किसी ने कहा, उसने तांत्रिक की समाधि को छेड़ा था, अब वो भी उसका हिस्सा बन गया। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैं चुपचाप पीछे हट गया। दिल में डर और अपराध बोध दोनों एक साथ धड़क रहे थे। मैंने कैमरा खोला और कल रात की फुटेज देखी। उसमें हरिओम मेरे साथ दिख रहा था, लेकिन आखिरी फ्रेम में वो अकेला था। कैमरे की दिशा अचानक बदलती है और उसके पीछे एक काली आकृति दिखती है। लाल कपड़ा उसके कंधे पर, हाथ में राख से बना त्रिशूल। फिर स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। उस पल मुझे समझ आया, मैंने सिर्फ एक श्रापित कथा को नहीं छेड़ा था, मैं खुद उस श्राप का हिस्सा बन चुका था। उस रात से मेरे भीतर कुछ बदल गया। मुझे अपने आसपास किसी की उपस्थिति महसूस होने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी हर हरकत देख रहा हो। नींद में मैं किसी की भारी सांसें सुनता। जब आंख खुलती तो कमरे की दीवारों पर राख के निशान ताज़ा बने होते। कभी कभी तो मुझे अपने प्रतिबिंब में खुद नहीं, बल्कि भैरवनाथ का जला हुआ चेहरा दिखता। मैं अब यकीन करने लगा था कि उस तांत्रिक की आत्मा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि मुझ में वास करने लगी है। एक रात मैंने सोचा कि इस सब का अंत करने के लिए मैं उस समाधि पर जाकर पूजा करूंगा, शायद आत्मा को शांति मिले। पांडे जी ने मना किया, बोले शाप कभी मिटाया नहीं जाता, बस अगला धारक ढूंढता है। लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उस रात मैंने अपने कैमरे को फिर चालू किया और अकेले निकल पड़ा। रास्ता वही था, जंगल, सन्नाटा और दूर पहाड़ी पर लाल रोशनी की झिलमिलाहट। मैंने देखा समाधि पर कोई खड़ा है। मैंने टॉर्च चलाई। वहां हरिओम था, लेकिन उसका चेहरा राख से ढका हुआ था। वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। मैं भय से पीछे हटने लगा। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सब कुछ गायब हो गया। समाधि के पास सिर्फ राख उड़ रही थी। तभी मेरे माइक्रोफोन में एक आवाज गूंजी, अब तेरा वक्त है आकाश। मेरी सांस रुक गई। मैं वहां से भागा, गिरता पड़ता गांव पहुंचा, लेकिन भीतर की आवाज अब भी वही थी, सौदा अधूरा है। अगले कुछ दिनों में गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। गायें अचानक मरने लगीं, मंदिर की घंटियां अपने आप बजतीं और रात के समय गांव की औरतें कहतीं कि उन्हें कोई अपने घर की दहलीज पर खड़ा दिखता है, लाल कपड़े में लिपटा। मैं जानता था कि ये सब भैरवनाथ का क्रोध है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। कैमरे की हर नई फुटेज में, हर आईने में, हर साए में वही आकृति थी, कभी पीछे, कभी बिल्कुल मेरे बगल में। एक रात मैंने खुद को समझाया कि यह सब मन का भ्रम है और सबूत के लिए कैमरा चालू किया। मैंने अपने सामने आईना रखा और रिकॉर्डिंग ऑन की। कुछ देर तक सब सामान्य था, फिर कैमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाने लगी। स्क्रीन पर मैंने देखा आईने में दो आकृतियां थीं, एक मैं और दूसरी राख से ढकी हुई, मेरी ही परछाई पर सवार। उसका हाथ मेरे कंधे पर था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन ठंडी हवा ने मेरे सीने को ऐसे जकड़ लिया जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। कैमरे के स्क्रीन पर अब बस यही दिख रहा था, एक शब्द राख से लिखा हुआ, सौदा। मैं अब समझ गया था कि अब शाप रुकने वाला नहीं। हरिओम की मौत केवल शुरुआत थी और अगला नाम शायद मेरा था। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले घेरे किसी आत्मिक थकान का प्रतीक बन चुके थे।
गांव वाले अब मुझसे दूरी बनाने लगे थे। पांडे जी ने आखिरी बार कहा, भैरवनाथ तुझसे सौदा चाहता है या तू उसे मुक्त कर दे। लेकिन सवाल यह था कि मुक्त कैसे किया जाए। किताब तो अब मेरे पास नहीं थी, शायद वही जवाब उसके अंदर छिपा था। लेकिन अब वो किताब कहीं नहीं मिल रही थी। शायद या फिर किसी और ने उसे उठा लिया था, और अगर ऐसा था तो श्राप अब फैल चुका था। उस रात जब मैंने कैमरा बंद किया और अपने बिस्तर पर लेटा तो दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, आकाश। मैंने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हवा स्थिर थी। फिर भी मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सिरहाने खड़ा है, झुक रहा है, और उसके होंठ मेरे कानों के पास है। उसने कहा, अब तू ही मेरा माध्यम है। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि हरिओम की मौत, वो किताब, वो लाल कपड़ा, सब एक ही कहानी की कड़ियां थीं। अब मैं उस कहानी का नायक नहीं, शिकार बन चुका था, और ये शाप अब मेरी रगों में बहने लगा था। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता। ठंडी हवा मेरी हड्डियों तक में उतर रही थी। आसमान पर बादलों की मोटी परत चढ़ी थी और चांद कहीं गुम हो गया था। मैं अपने कैमरे, टॉर्च और उस तांत्रिक ग्रंथ मृत संवाद तंत्र को लेकर निकल पड़ा। मेरे भीतर डर भी था और एक अजीब सी जिद भी। अब ये सिर्फ रहस्य नहीं रहा था, ये मेरे अपने अस्तित्व का सवाल बन चुका था। हरिओम की मौत के बाद से नींद ने मेरा साथ छोड़ दिया था। जब भी आंखें बंद करता मुझे उसका चेहरा दिखता। आंखें खुली, मुंह आधा खुला और राख से सना शरीर। मुझे जवाब चाहिए थे, और शायद मैंने ये मान लिया था कि अगर मैं इस पहेली को सुलझा लूं तो मैं खुद को इस श्राप से मुक्त कर सकता हूं। मैं रात के करीब 2 बजे शमशान की तरफ चला। रास्ते में हर पेड़, हर झाड़ी जैसे मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। हवा में राख की गंध थी, मानो कोई अभी अभी अग्नि में समा गया हो। मैंने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर REC का लाल निशान चमक उठा। मेरे कदम मिट्टी में धंस रहे थे और जूतों से सरसराहट की आवाज निकल रही थी जो रात की खामोशी को चीर रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, टॉर्च की रोशनी में राख से बनी कुछ रेखाएं दिखाई दीं। वो वही आकृतियां थीं जो किसी तांत्रिक यज्ञ में बनाई जाती हैं। मैंने ध्यान से देखा और पाया कि वो एक गोल घेरे के रूप में थी और उसके बीच में कुछ जले हुए दीपक रखे थे। मैं धीरे धीरे उस घेरे के करीब पहुंचा। हवा अचानक ठंडी हो गई और मेरे कैमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। मेरे माथे पर पसीना छलकने लगा, हालांकि तापमान गिर रहा था। उस घेरे के बीच में मुझे एक अधजला शव दिखा। काला पड़ा, धुआं निकलता हुआ, जैसे किसी ने हाल ही में आग लगाई हो। उसकी आंखें बंद थी, पर उसके होंठों के बीच से राख टपक रही थी। मैंने कैमरे को जूम किया और तभी मेरे माइक्रोफोन में एक धीमी सी फुसफुसाहट आई। कोई मंत्र पढ़ रहा था। ओम कालेश्वराय नमः। आवाज बहुत हल्की थी, पर हर अक्षर मेरे भीतर उतर रहा था। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज जारी थी। हवा में राख के साथ कुछ सफेद परछाइयां उड़ती दिखीं। मैंने ग्रंथ को बाहर निकाला और उसका वो पन्ना खोला जिस पर लिखा था, जो मृतों से बोले वो जीवितों में नहीं रहेगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने कैमरा नीचे रखकर इधर उधर टॉर्च घुमाई। अचानक हवा एक झोंके में चली और सारे दीपक बुझ गए। अब सिर्फ मेरे कैमरे की लाल लाइट जल रही थी। उसी रोशनी में मैंने देखा शव का हाथ हिला। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने सोचा शायद ये भ्रम है, लेकिन फिर उसका सिर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब खुल चुकी थी, गहरी, बिना पुतलियों के, जैसे काले गड्ढे। उसके होंठ हिले और आवाज आई, तूने मुझे बुलाया है। मैं पीछे हट गया। मैंने टॉर्च उठाई, लेकिन रोशनी टिमटिमाने लगी। तभी धरती हल्की सी कांपी। राख का वो गोला फटने जैसा लगा और उसकी लपटों के बीच से एक आकृति धीरे धीरे उठी। वो इंसान जैसी थी, मगर उसकी त्वचा झुलसी हुई, बाल उलझे हुए और आंखें लाल धुएं से चमकती हुई। वही था तांत्रिक भैरवनाथ। मेरे शरीर की हर नस जैसे पत्थर बन गई थी। वो मेरी ओर बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। उसने कहा,
तूने दरवाजा खोल दिया है, अब उसे बंद नहीं कर पाएगा। उसकी आवाज में गूंज थी जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मैंने पीछे हटते हुए कहा, मैं बस जानना चाहता हूं कि तू कौन है और ये श्राप क्यों है। लेकिन उसने जैसे मेरी बात नहीं सुनी। वो शव के पास झुका और राख से कुछ उठाया। वो वही लाल कपड़ा था जो मैंने पहली रात कैमरे में देखा था। उसने उसे मेरी तरफ फेंका। कपड़ा मेरे कंधे से टकराया और जिस जगह वो लगा वहां से मेरी त्वचा जलने लगी। मैंने दर्द से चिल्लाया। उसी क्षण चारों ओर से राख की आंधियां उठने लगीं। हवा में सैकड़ों परछाइयां बन गईं। वे आधे इंसान आधे राख के बने हुए जीव थे। उनकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे छेद। वे मेरे चारों ओर घूमने लगे। कैमरे की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग अपने आप तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ बटन दबा रहा हो। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। भैरवनाथ ने हाथ उठाया और जमीन पर बना गोल घेरा लाल चमकने लगा। मंत्र गूंजने लगे, मृतात्मनम समर्पयामि। आवाजों की लहरें मेरे दिमाग में गूंज नहीं थीं। अचानक मेरे कैमरे की लाइट फटी और उसके भीतर से धुआं निकला। उस धुएं में मैंने हरिओम का चेहरा देखा। वही डरा हुआ, वही खुली आंखें। वो मुझे देख रहा था जैसे कह रहा हो, अब तू अगला है। मैं चीखते हुए पीछे गिरा। मेरी पीठ जमीन से टकराई और सिर में चोट लगी। कुछ क्षणों के लिए सब धुंधला हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो देखा भैरवनाथ अब मेरे सामने था। उसके चेहरे की त्वचा गिर रही थी, नीचे हड्डियां झलक रही थीं। उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा और कहा, मेरा सौदा अधूरा है, तू इसे पूरा करेगा। उसके स्पर्श से ठंड मेरे शरीर में दौड़ गई। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें जम गई हैं। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ झटका और गोल घेरे से बाहर भागा। हवा में राख के तूफान ने मेरा पीछा किया, पर मैंने किसी तरह शमशान की दीवार पार कर ली। जैसे ही मैं बाहर आया, अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें बंद। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। कोई राख, कोई शव, कोई दीपक नहीं, बस काली मिट्टी और चुप्पी। मेरे कैमरे की लाइट फिर से जल उठी। मैंने स्क्रीन पर देखा और वहां मैं खुद था, लेकिन स्क्रीन वाला मैं मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे खड़ा था भैरवनाथ। मुझे लगा मेरा दिमाग फट जाएगा। मैंने कैमरा जमीन पर फेंक दिया और भागा। जंगल की झाड़ियों को चीरता हुआ रास्ता तक भूल गया। मेरे कपड़े फट गए, हाथ खरोचे गए, मगर मैं तब तक नहीं रुका जब तक गांव की पहली झोपड़ी नहीं दिखी। वहां पहुंचकर मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता मैं कितने घंटे बेहोश रहा। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। सूरज निकला हुआ था, पर उसके प्रकाश में भी वो रात मेरे भीतर अंधेरे की तरह जल रही थी। मेरे कपड़ों पर राख के निशान थे और हाथ पर वो जलने का लाल दाग अब भी था, जहां लाल कपड़ा छुआ था। मुझे समझ आ गया कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। कुछ दरवाज़ा मैंने सचमुच खोल दिया था और अब वो मुझसे कुछ चाहता है। मैंने कैमरा उठाया और डरते डरते उसे ऑन किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक फ्रेम था, तांत्रिक का चेहरा, और वो मुस्कुरा रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब मैं केवल दर्शक नहीं रहा, मैं अब उस कहानी का हिस्सा बन चुका था, मृत सौदे का एक जीवित अध्याय। जब मैंने फिर से आंखें खोलीं तो मुझे लगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। चारों ओर सफेदी थी, जैसे किसी ने पूरा दृश्य धुएं से भर दिया हो। हवा में अस्पताल की दवाइयों जैसी गंध थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी कमरे में हूं। मेरे हाथ में सलाइन लगी थी और पास में मॉनिटर बीप कर रहा था। सिर भारी था, यादें टुकड़ों में बंटी हुई थीं। भैरवनाथ, लाल कपड़ा, राख के घेरे और कैमरे की स्क्रीन पर मेरा मुस्कुराता चेहरा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और भीतर एक नर्स आई। उसने कहा, आपको गांव वाले पहाड़ी के नीचे बेहोश मिले थे, बहुत बुरा हादसा हुआ लगता है। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। मेरी जुबान जैसे लकवाग्रस्त थी। कुछ घंटे बाद पुलिस आई। उन्होंने पूछा, आप रात में उस जगह क्या कर रहे थे? मैंने बस इतना कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उन्होंने बताया कि गांव वालों ने शमशान में जाकर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, न राख, न शव, न कोई तांत्रिक निशान। सब मिट चुका था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
मेरे सीने में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगर वो सब भ्रम था तो मेरे शरीर पर ये जलने का निशान कैसे है? मैंने अपना दाहिना कंधा दिखाया, वही जगह जहां लाल कपड़ा मुझसे टकराया था। निशान अब भी था, गहरा और काला। पुलिस वाले ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस नोटबुक में कुछ लिखा और चले गए। रात को जब मैं अकेला था, कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। मेरी निगाह मेज पर रखे कैमरे पर गई। उसका पावर स्विच बंद था, पर लाल लाइट धीमी धीमी चमक रही थी। मैंने घबराते हुए उसे उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक फोल्डर था। नाम था फाइनल रिकॉर्डिंग 1080p। मैंने कांपते हुए उसे प्ले किया। पहले कुछ सेकंड में अंधेरा था, फिर धीरे धीरे दृश्य साफ हुआ। स्क्रीन पर वही शमशान था, लेकिन उसमें कोई कैमरा पकड़े खड़ा था और वो मैं था। मेरे हाथ में वही लाल कपड़ा था और मेरे चेहरे पर वो मुस्कान जो मेरी नहीं थी। मेरे मुंह से मंत्र जैसे शब्द निकल रहे थे, मृतात्मनम समर्पयामि। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वीडियो आगे बढ़ा और मैंने देखा कि मेरे पीछे भैरवनाथ खड़ा था। उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थीं, जैसे वो मुझसे नहीं, दर्शक से बात कर रहा हो। मैंने झटके से कैमरा बंद किया, पर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। अब उसमें सिर्फ भैरवनाथ का चेहरा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। मैंने डरकर कैमरे की बैटरी निकाल दी और उसे दीवार की ओर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा, पर उसका लेंस घूमने लगा। मुझे लगा शायद भ्रम है, पर तभी कमरे की लाइट पूरी तरह बुझ गई। चारों ओर अंधेरा, मॉनिटर की बीपिंग भी बंद हो गई। अचानक किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, सौदा अधूरा नहीं रहता। मैं चिल्लाया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह डॉक्टर आए। उन्होंने कहा कि मैं रात को खुद ब खुद गिर गया था और कुछ बोलता जा रहा था। मृतात्म सौदा पूरा होगा। मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन अब मेरे सपनों में भैरवनाथ बार बार आता था। वो हर बार वही बात दोहराता, मैंने जो शुरू किया तू उसे समाप्त करेगा। मैंने फैसला किया कि मुझे देवकुंड वापस जाना होगा। डर अब भी था, लेकिन उससे ज्यादा तीव्र एक खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे उसी जगह बुला रही हो। 3 दिन बाद मैं फिर से वहां पहुंचा। गांव में अजीब सन्नाटा था। लोग मुझे देखकर दरवाजे बंद कर लेते। बूढ़ा पुजारी, जिसने पहले मुझे चेताया था, मंदिर के बाहर बैठा मिला। उसने कहा, तू वापस नहीं आना चाहिए था आकाश, वो अब तुझ में वास कर चुका है। मैंने पूछा, आपका मतलब क्या है? उसने बस इतना कहा, हर तांत्रिक अपने उत्तराधिकारी को चुनता है, तू वही है। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में बर्फ भर दी। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे शमशान की तरफ चला गया। सूरज डूब चुका था। वही पहाड़ी, वही पेड़, वही नमी भरी हवा, लेकिन अब उस जगह पर राख का कोई निशान नहीं था। सब कुछ जैसे मिटा दिया गया था। मैंने धीरे से कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक नो सिग्नल लिखा आया। फिर एक धुंधला फ्रेम उभरा। वही गोल राख का घेरा, दीपक और बीच में भैरवनाथ। पर हकीकत में मेरे सामने कुछ नहीं था। इसका मतलब कैमरा अब वो दिखा रहा था जो नंगी आंखें नहीं देख सकती। मैंने डरते हुए कैमरा जमीन की ओर झुकाया और स्क्रीन पर एक शव दिखा। मैंने नजर उठाई, कुछ नहीं। फिर कैमरा घुमाया। स्क्रीन पर वो शव मेरे पैरों के ठीक पास था। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे स्क्रीन में वो शव हिला और उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर राख लिपटी थी, लेकिन जैसे जैसे उसने सिर ऊपर उठाया, मैंने देखा कि वो चेहरा मेरा ही था। कैमरा कांपने लगा। उसी वक्त हवा में राख घूमी और भैरवनाथ की गूंजती आवाज आई, अब तू जान गया है कि मृत और जीवित में फर्क क्या है। मैंने कैमरा फेंक दिया और भागा, लेकिन ऐसा लगा जैसे जमीन खिंच रही है। हर कदम के बाद धरती और भारी होती गई। एक जगह मैंने ठोकर खाई और गिर गया। मेरे सामने वही लाल कपड़ा पड़ा था। अब उसमें से धुआं नहीं, बल्कि आवाजें निकल रही थीं। सैकड़ों फुसफुसाहटें, जैसे कोई भीड़ मंत्र पढ़ रही हो। मैंने कपड़े को छूने से पहले ही महसूस किया कि वो गर्म हो रहा है। मैंने हाथ पीछे खींचा, लेकिन देर हो चुकी थी। कपड़ा हवा में उठा और मेरे चेहरे से लिपट गया। मुझे लगा जैसे हजारों हाथ मेरे शरीर को पकड़ रहे हों। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा देखा तो मैं शमशान में नहीं था। मैं किसी पुराने काले मंदिर के भीतर था। दीवारों पर खून जैसे निशान और केंद्र में भैरवनाथ खड़ा था। उसने कहा, अब सौदा पूरा होगा। मैंने कहा, मैं नहीं, मैं बस इंसान हूं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब नहीं। उसने अपनी हड्डी जैसी उंगलियां मेरे सीने पर रखीं और उसी क्षण मेरी सांस रुक गई। ठंड मेरे भीतर समा गई और फिर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब होश आया,
मैं फिर अस्पताल में था। डॉक्टर ने कहा, आप बेहोश पाए गए थे, सब ठीक है। लेकिन मैं जानता था कुछ भी ठीक नहीं था। मेरा शरीर मेरा था, लेकिन भीतर कुछ और था। जब मैंने कैमरा खोला तो उसमें नई वीडियो थी। मैं रात में मंदिर में खड़ा था और तांत्रिक की राख से चिन्ह बना रहा था। मुझे याद नहीं कि ये मैंने कब किया। अब जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूं, स्क्रीन पर भैरवनाथ नहीं दिखता, बल्कि मैं खुद मुस्कुराता हूं। लोग कहते हैं कि अब मैं अजीब हो गया हूं। कभी कभी मैं बिना कारण हंसने लगता हूं या रात में शमशान की तरफ चला जाता हूं। शायद वे सही हैं। कभी कभी जब मैं आईने में देखता हूं तो अपने पीछे किसी और का चेहरा दिखता है। वही जली हुई आंखें, वही राख से सना चेहरा। अब मैं समझ चुका हूं कि सौदा सच में पूरा हो चुका है। मैंने तांत्रिक को मुक्त किया और उसकी जगह खुद ले ली। अब देवकुंड का नया भैरवनाथ मैं हूं और ये कहानी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है उस अंधेरे की जो अब मेरे भीतर बस गया है। तो दोस्तों, ये थी शव साधना का अंधेरा, एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने साबित कर दिया कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताना मत भूलिए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस तांत्रिक के गांव देवकुंड जाने की हिम्मत करेंगे।